तो ये सारी घटनाएं हुई हैं सर। कुछ और अंदर खाने चीज चल रही है, वो उनका खुफिया विभाग का और उनका काम है, वो चलने दिया जाए। ठीक है, और फर्दर जो और अमित जी, जानकारी अभी रहेगी तो मैं बहुत आपको सारे जी लोग ये पूछ रहे हैं सवाल कि जी। अदालत में आप लोगों की सुनवाई होनी थी, उनकी तारीख क्या है। और अभी एक वीडियो चल रहा है आप ही लोगों में से किसी का कि हम अदालत में हमारा इंटरेस्ट कम हो गया है, हम झारखंड सरकार पर ज्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं, वहां से कार्रवाई पर ज्यादा कर रहे हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, इसके नहीं पीछे सर, का? देखिए देखिए देखिए, नहीं कोई कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है। हमने हमारा जो केस है, हम उस केस के ऊपर भी पूरा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा केस जो है बहुत मजबूत हो जाए। अगर केस मजबूत होगा, हमने जो केस लगाया है वो अभी सुनवाई नहीं हुई है, मेंशनिंग हो गई है, सब कुछ हो गई है, सुनवाई नहीं हुई। और हम लोग भी चाह रहे हैं कि सहारा सेबी का मैटर जो है वो मोटा मोटी वाइंड अप पर है। अगर वो वाइंड अप हो जाएगा तो फिर हम और सेबी पार हो जाएगी, हम और सहारा रह जाएंगे। तो हमें सेबी से पैसा लेने में भी आसानी होगी, और हम प्रूव कर पाएंगे कि सहारा ने पैसा साइफन करके सोसाइटीज में ले आया है। ठीक है। और दूसरी बात है कि ये झारखंड सरकार, वो एक कुछ हम वो मैं बताया ना सर कि कुछ चीजें हैं जो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा। एक बहुत बड़ी कार्रवाई की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। वो चीज जैसे यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी ना सर, उसके बाद झारखंड सरकार हमारे केस में आईए के माध्यम से घुसने वाली है। और जैसे एक सरकार हमारे केस को सपोर्ट करने आ जाएगी, हमारा केस बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा उस लिए भी इंतजार कर रहे हैं, सरकार का इंतजार कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड सरकार हमारे केस में आईए लगाएगी। और जैसे सरकार पार्टी बन जाएगी, तो फिर सरकारों को सुनना सुप्रीम कोर्ट की एक मजबूरी हो जाएगी। वैसे हमारा केस बहुत मजबूत है सर, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। हमारा केस जब भी सुनवाई होगा, बहुत बहुत मजबूती से हमारे नहीं नहीं, वकील अपने पक्ष को सरकार रखेंगे। सरकार जो इसमें इन्वॉल्व हो रही है, सरकार किस लिए जी इन्वॉल्व हो रही है? क्या आपको केस लड़ने में संसाधन की कमी है, सरकार संसाधन की वजह से आ रही है, या आपके केस को और मजबूत करने के लिए कुछ आर्गुमेंट लेकर के कुछ बड़े वकील को खड़ा कर सकती है सरकार? किस रूप में सरकार मदद करेगी आप? सरकार सरकार सर दो तीन रूप में हमें मदद करना चाहती है। एक तो पहले सरकार आएगी कि झारखंड में वो जितना भी उन्होंने इंक्वायरी किया है, उस इंक्वायरी में उनको झारखंड में इनका गोलमाल जो भी मिला है सहारा का, वो पूरा उस इंक्वायरी रिपोर्ट उनका उसमें चला जाएगा। प्लस झारखंड के जितने भी लोग हैं, उन सारे लोगों का कितना डेटा, कितना आंकड़ा आया, कितना पैसा झारखंड के लोगों का लगा है, वो सरकार उस केस के माध्यम से दिखा देगी कि देखिए ये लोग झारखंड से इतना पैसा लूट कर गए हैं। प्लस हमें जो फाइनेंशियल सपोर्ट जो एक आज भी हम लोग क्या बोलेंगे सर, 200-250 रुपया लोगों से हम लोगों ने लिया है। कल को हमें बड़े वकील रखने की जरूरत पड़ेगी तो सरकार उसके लिए भी हमसे वादा की हुई है कि हम आपको फाइनेंशियल मदद भी करेंगे। जब सरकार टेक ओवर कर लेगी केस को, तो आप समझ ही सकते हो कि हम कितना मजबूत हो जाएंगे। तो ये मकसद तीन है, झारखंड का डेटा आंकड़ा जुटाकर देना, प्लस झारखंड से जो इन लोगों ने जितना एविडेंस इकट्ठा किया है सहारा के खिलाफ में, वो सुप्रीम कोर्ट के पटल पर लगाना कि देखिए झारखंड में इन्होंने किस किस तरीके से गलत काम किया है। एक ऑफिस खोलकर कितने तरह का स्कीम बनाकर इन लोगों ने पब्लिक को लूटा है, और पैसा किधर से किधर भेजा है, वो मनी ट्रेल तो यही लोग साबित करेंगे ना सर सुप्रीम कोर्ट में जाकर, क्योंकि सारा एविडेंस इनके पास है। प्लस हम फाइनेंशियली मजबूत भी हो जाएंगे, क्योंकि सरकार हमको सपोर्ट करने आ जाएगी, सरकार हमको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगी, सरकार के वकील भी खड़े होंगे, हमारे वकील भी खड़े होंगे, तो हम सब तरफ से मजबूत हो जाएंगे और इनको चौतरफा घेर लेंगे। सरकार प्रशासनिक स्तर पर तो इनको घेर के रखी ही हुई है कि अब ये भागते फिर रहे। अभी से सुनने में आ रहा है कि नीरज पाल विदेश भागने के चक्कर में है। तो भैया आप विदेश भाग जाओ, एक ही जगह, मैं तो पहले भी बोला है सर, भागना है तो सुब्रत राय के पास ही जाना पड़ेगा। जमीन पर कहीं भी रहोगे ये लोग खोद कर निकाल लेंगे। जिन लोगों ने झारखंड का पैसा लूटा है, झारखंड की सरकार और झारखंड का प्रशासन बिल्कुल कमर कसी हुई है कि ऐसे लोग कहीं भी भाग जाएं, हम वहां से इनको खोद कर निकाल लेंगे और पैसा भी निकाल लेंगे। इन लोगों को सब पता चला है कि पैसा किधर से किधर ये लोग लेकर गए हैं। सारे अकाउंटों को खंगाला जा चुका है, सारे चीजों को मिलान किया जा चुका है। तो ये लोग बचेंगे नहीं सर, एकदम ये बात जान लीजिए। बस ये लोग मतलब इनका तो आदत रहा है बस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लीगल की टीम के पीछे छुपना। अब लीगल की टीम की यहाँ चलने वाली नहीं है। उन्होंने एक भी लॉजिकल और लीगल दलील नहीं दिया कि इनकी ऑफिस क्यों खुलनी चाहिए। अगर आप ऑफिस खुलवाने आए हो, आपके पास लीगल दलील होनी चाहिए। अच्छा, हमने तो भी अपने वकील को बुला। आदरणीय स्वप्ना राय के बारे में आपने कहा कि डीजीपी ने कहा है कि स्वप्ना राय को भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं, तो गिरफ्तारी का आधार क्या है? वो क्यों ऐसा कह रहे हैं झारखंड की
डीजीपी। गिरफ्तारी का आधार सर जितने इनके डायरेक्टर हैं, ठीक है, आज के समय में जितने भी डायरेक्टर हैं, सारे डायरेक्टरों के नाम पर केस हुआ है और पैसा जो निकलकर अकाउंट से किस अकाउंट में गया है, ये सारा डिटेल्स इनके पास आ चुका है। तो आपने जो पैसा लूटा है अकाउंटों से लेकर, तो फिर अंदर कौन जाएगा? अगर करप्शन हमने किया है तो हम तो जाएंगे ना सर अंदर, हम तो आएंगे ना उसमें। तो स्वप्न राय का वैसे ही आधार बन रहा है। वो उत्तराधिकारी हैं सुब्रत रॉय की, वो आज के डेट में सहारा की सबसे बड़ी, और वो तो अभी तो हम तो सुनने में आ रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर उनको बनाया जा रहा है। तो सहारा का जो साम्राज्य था उसकी सबसे बड़ी उत्तराधिकारी वही है, तो आज तो उनके तक ही जाएगी, और कहां जाएगी बताइए? नहीं, लेकिन अगर वो लोग अगर आज जैसे स्थापना दिवस के मौके पर या उसके पहले से ही एक पत्र चल रहा है कि जो कोई भी अवैध वसूली कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसकी तो तारीफ करेंगे ना कि सहारा प्रबंधन ने संज्ञान लिया है। अरे सर, ये लोग क्या कार्रवाई करेंगे? इनका 50% से ज्यादा ऑफिस इन्होंने खुद बंद कर दिया। ये अपने स्टाफों को सैलरी नहीं दे रहे हैं। आप वैसे स्टाफ पर कार्रवाई कर सकते हैं क्या, जिसको आप सैलरी नहीं दे रहे हो, जिसको साल भर, 1.5 साल, 2 साल से सैलरी नहीं मिली है? वो तो आपके स्टाफ रहे कहां? वो तो ऐसे ही मान लीजिए कि टर्मिनेटेड है, उनको आप पैसा नहीं दे रहे हो, आप कार्रवाई क्या करोगे? और कौन कार्रवाई करने वाला है? बीके श्रीवास्तव लिख के भेज दिया कार्रवाई करना, कौन जाएगा कार्रवाई करने सहारा की तरफ से? आप बताइए ना। ये सिर्फ दिखाने के लिए जो झारखंड में इनकी ऑफिसेस बंद हो गई है और यहाँ पर इनका जो सारा कच्चा चिट्ठा हम लोगों ने खोल दिया है कि लोग ऑफिसों में किस तरह का गलत धंधा, गोरख धंधा कर रहे हैं, उसके बाद से इनकी नींद खुली है। ये दिखाने के लिए मुखौटा है सर, इन लोगों के चेहरे पर 36 चेहरा लगा हुआ है, ठीक है? तो इनके पीछे जाएंगे तो सब काले चेहरे हैं। तो क्या झारखंड सरकार का कोई ऑफिशियल पत्राचार हुआ है सहारा के उच्च पदस्थ प्रबंधन से कि साहब आपके झारखंड कार्यालय में डिफिशियंसी दूर करने को लेकर के सैकड़ों रुपए तसीले जा रहे हैं, हजारों रुपए तसीले जा रहे हैं, और खाली झारखंड में नहीं पूरे देश में तसीले जा रहे हैं? तो क्या झारखंड सरकार ने कोई अधिकृत प्रस्ताव किया है या झारखंड की आईबी ने, किसी ने भी? ये कुशवाहा जी आ गए हैं सर, ठीक है, कुशवाहा जी इन सभी चीजों के बारे में विशेष प्रकाश डालेंगे, ठीक है? ये जब तक नहीं आए थे मैं था, आगे की बात वो बताएंगे कि हम और वो जो बोलेंगे ओपनिंग बैट्समैन आप हैं, ओपनिंग तो अब आ गए। हाँ, मान के चलिए जो बात मैं बताऊंगा वही बात वो बताएंगे कि हमारी और उनकी, हमारी टीम एक ही है। तो आपको कुशवाहा जी आगे की बात वो बताएंगे, और मैं थोड़ा बाहर हो लेता हूँ क्योंकि कंपनी में हूँ। नहीं, आप बाहर मत होइए, रुकिए, थोड़ी देर का ही डिस्कशन आज करेंगे, कल फिर करेंगे। चलिए, ठीक है। नागेंद्र जी, क्या ये जो अभी ये जो एकाएक सहारा के प्रबंधन में तब्दीली आ रही है और इस तरह के पत्र वायरल हो रहे हैं कि जो कोई भी अवैध निकाह करेगा, काम करेंगे और सम्मानित जमाकर्ता को दुख पहुंचाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये बीके श्रीवास्तव की तरफ से पत्र आया जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले पढ़ के सुनाया था। तो ये क्यों हो रहा है? क्या हम लोगों की बात